सलाम मसनून आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप तमाम ही नाजरीन का इस्तकबाल किया जाता है। मुसलसल स्टूडेंट्स कमेंट्स में ये पूछ रहे हैं कि दिसंबर 2022 का एग्ज़ाम कब होगा। आज इस अहम सवाल का जवाब देने के लिए आप लोगों के हुजूर हाजिर आया हूँ। वाज़े कर दूँ कि गुज़िश्ता 2 सालों से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि नेट एग्ज़ाम को मर्ज करके ले रही है। अब तक के नेट एग्ज़ाम साल में 2 मरतबा जून और दिसंबर में मुनक्किद हुआ करता था, लेकिन कोविड-19 के बाद दिसंबर 20 और जून 2021 का एग्ज़ाम मुश्तरका तौर पर लिया गया। बिल्कुल इसी तरह दिसंबर 2021 और जून 2022 का एग्ज़ाम मर्ज करके एक साथ लिया जा रहा है। वैसे तो ये एग्ज़ाम जुलाई में ख़त्म हो जाना चाहिए था, मगर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी मुसलसल इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर रही है। ये एग्ज़ाम फ़र्स्ट फ़ेज़ से सेकंड फ़ेज़ की जानिब मुंतकिल हुआ, सेकंड फ़ेज़ से थर्ड फ़ेज़ की जानिब अपने सफ़र को दराज़ किया। थर्ड फ़ेज़ 14 अक्टूबर 2022 को ख़त्म होने वाला था, मगर एनटीए ने कुछ एग्ज़ाम्स को मज़ीद डिले कर दिया। अब ये एग्ज़ाम 22 अक्टूबर 2022 को ख़त्म होगा। जाहिर है इसके कुछ दिनों के बाद चैलेंजिंग आंसर की दी जाएंगी, स्टूडेंट्स क्लेम करेंगे, क्लेम का पीरियड दिया जाएगा। तमाम क्यूरीज़ को सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर की और रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। अब तक ये वाज़े नहीं है कि 2 एग्ज़ाम को मर्ज किया जा रहा है, तो क्या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 12% स्टूडेंट्स को क्वालिफ़ाई करेंगी या फिर सिर्फ़ और सिर्फ 6% स्टूडेंट्स को ही क्वालिफ़ाई किया जाएगा। जाहिर है रिज़ल्ट के कुछ दिनों के बाद एप्लीकेशन फॉर्म डिक्लेयर किया जाएगा दिसंबर 2022 के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म जब स्टार्ट होता है तो 28 से 30 दिनों का वक्त स्टूडेंट्स को दिया जाता है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। यानी कि अगर 22 अक्टूबर 2022 को इस फेज़ का एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो नवंबर में आंसर की और रिज़ल्ट आने की संभावना है, या नवंबर ख़त्म भी हो सकता है। अगर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म ज़ाहिर किया जाता है तो 28 से 30 दिनों को वक्त मिलना है स्टूडेंट्स को फॉर्म फिलअप करने के लिए। अब दिसंबर 2022 तो ऐसे ही आ गया। वो एजेंसी जो एक एग्ज़ाम को पिछले 4 महीनों से ले रही है, क्या उस एजेंसी से हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि वो महज 1 महीने के अरसे में दिसंबर 2022 के एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा लें, जबकि एनटीए बार बार ये कह रही है कि लैक ऑफ अवेलेबिलिटी की वजह से, सीट्स ना मिलने की वजह से, सेंटर्स ना मिलने की वजह से एग्ज़ाम को डिले किया जा रहा है या पोस्टपोन किया जा रहा है। जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जून से अक्टूबर तक के सीट्स का अरेंजमेंट नहीं कर पा रही है, तो सडनली नवंबर और दिसंबर में किस तरीके से कर सकती है। ये कयास किया जा सकता है, ये गुमान किया जा सकता है, ये इम्कान है कि एग्ज़ाम फॉर्म बहुत हुआ तो जनवरी फरवरी 2023 ही में डिक्लेयर किए जाएंगे। मज़ीद 30 दिनों का वक्त दिया जाएगा फॉर्म फिल करने के लिए। फिर करेक्शन विंडो ओपन की जाएंगी सेंटर को तब्दील करने के लिए, नाम को करेक्ट करने के लिए। तमाम तर करेक्शन के जो सुविधाएं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने स्टूडेंट्स को फराहम की है, उसके लिए 4 से 6 दिनों का वक्त दिया जाएगा। फिर सिटिंग अरेंजमेंट होगा, सेंटर अलॉटमेंट होगा। उसके बहुत बाद में एक शेड्यूल डिक्लेयर किया जाता है कि किस डेट से किस डेट तक एग्ज़ाम होने वाला है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का आम तौर से जो एग्ज़ाम हो रहा है वो तकरीबन 25 से 30 दिनों के दरमियान मुनक्किद होता है। तो अगर फरवरी में भी फॉर्म आता है तो मार्च तक डेट दी जाएंगी। फिर सेंटर अरेंजमेंट है, अलॉटमेंट है, सीट अरेंजमेंट है, इसमें अप्रैल और मई का वक्त चला जाएगा। फिर शेड्यूल डिक्लेयर होगा। शेड्यूल डिक्लेयर होने के बाद एडमिट कार्ड आएंगे, हॉल टिकट आएंगे और उसके बाद में कहीं जाकर एग्ज़ाम होगा। तो हम ये मान कर चल सकते हैं कि जिस तरह 2 सालों से दिसंबर और जून के एग्ज़ाम को मर्ज किया जा रहा है, ऐन मुमकिन है कि उसी तरह दिसंबर 2022 और जून 2023 के एग्ज़ाम को भी मर्ज किया जा सकता है। आने वाला वक्त इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेगा कि आया ऐसा होगा या नहीं होगा।
लेकिन जिस एतबार से डेट्स चल रही है हम ये गुमान तो लगा ही सकते हैं कि ऐसा होने का कभी इम्कान है। मैं स्टूडेंट्स से गुजारिश करूँगा कि इस दरमियान में वो फ्रस्ट्रेट होने की बजाय स्टडी पर फोकस करें, स्टडी को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। हमारे नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर भी बहुत जल्द क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है, आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। हमारे नूरी एकेडमी वेबसाइट पर और यूट्यूब चैनल पर बहुत सारा डेटा फ्री में अवेलेबल है, पेपर फर्स्ट और पेपर 2 उर्दू के हवाले से, आप उनसे भी इस्तेफादा कर सकते हैं। और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो पढ़ाई कराते हैं, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चैनल्स का इंतखाब करके इस दरमियान में अपनी स्टडी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। इस तरह की मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए आपसे गुजारिश करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।